इस पे ध्यान रखना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर निकालते हैं, कैसे निकालें किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर? पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, वास्तव में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर हो रहा है। अगर ये क्लियर हुआ अपने आप तुम बता दोगे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। तो याद रख लेना, किसी भी कोई भी मेटल होगा कि नहीं, कोई भी सेंटर एटम होगा कि नहीं, अगर ये सेंटर एटम ये L है और ये क्या है L है, इससे डायरेक्टली ये अटैच है कि नहीं है? ये कितने लोग अटैच है डायरेक्टली? दो लोग। यहाँ पे अगर बात करें M है, ये देखो L है, ये L है, ये भी क्या L मतलब लिगेंड, ये क्या है हमारे लिगेंड है। तो कितने लोग अटैच है? 3 लोग हैं। अगर ये M है, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये लिगेंड है, कितने लोग अटैच है यहाँ पे? 4 लोग हैं। तो कहता व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं? तो कहता कि डायरेक्टली द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। किसी सेंट्रल एटम से जो डायरेक्टली बॉन्ड अटैच है, या जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, या टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड which are directly attached to the central atom। किसी भी सेंट्रल एटम से जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है उसका टोटल नंबर ही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। मोनोडेंटेड कितने साइड से जुड़ता है? 1, बाइडेंटेड 2, ट्राइडेंटेड 3। वास्तव में नहीं, तो ये माइंड में आप रखिएगा। मोनोडेंटेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1, डाइडेंटेड वाले का 2, ट्राइडेंटेड का 3 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि डायरेक्टली कितने लोग अटैच है? 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। अगर यही मैं एग्जांपल ले लिया, देखो ये M है, ये लिगेंड L है, ये लिगेंड L है और ये L, ये भी L और ये भी लिगेंड L है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए डायरेक्टली? 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रहा पीछे? तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द दैट नंबर, इट इज द दैट टोटल नंबर, या कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड्स। जो टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड होते हैं उसका टोटल, जो अगर जितने बार डोनेट कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, वो जो जुड़ रहे हैं उनको जो सेंट्रल एटम से जो जुड़ रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब द टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जितने डोनेटिंग साइड डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ आ रहा है यहाँ पे? अब देखो मैंने इसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है क्या? n मल्टीप्लाई डेंसिटी। n मल्टीप्लाई डेंसिटी मतलब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ लिगेंड। n क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड है। मतलब क्या? जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया K4Fe6। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर हम सेंट्रल एटम का निकालते हैं। किसका? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ? Fe है ना। जब सेंट्रल एटम Fe है तो यहाँ याद रखिए Fe जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, तो क्या? तो ये सेंट्रल एटम पे लिगेंड कौन है? Cn। कितने लिगेंड है? तो n की वैल्यू कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई Cn। Cn यहाँ पे जो डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी का मतलब हुआ वो कौन सा डेंसिटी है? क्या वो मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है? तो पता चला Cn क्या है? मोनोडेंटेड है। Cn क्या है? मोनोडेंटेड है। और मोनोडेंटेड कितने डायरेक्टली अटैच होते हैं? 1। तो यहाँ लिख दोगे 1, तो 6 1 जा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका? 6 हो गया। अगर मैं यही आपको दे दिया क्या? PtCl4 2-, तो मैंने कहा कि बताओ Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्या है Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर? तो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, देखो Cl है ना, Cl क्या है? लिगेंड है। बताओ मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड? मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिखे होंगे। ये क्या है? मोनोडेंटेड है। तो ये मोनोडेंटेड का मतलब 1 और कितने हैं? 4। अगर एक लिगेंड एक साइड से जुड़ा है तो 4 लिगेंड है, तो कितने साइड से जुड़ा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हुए कि नहीं हुए? हैं? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुए, जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, CuNH3 का होल 6 2+। तो बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा Cu का?
तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई टी। 6 ही होता है कि नहीं होता है? ये 6 देख के मत कूदिएगा ना। तो देखो NH3 क्या है? मोनोडेंटेड डाइडेंटेड। तुम्हें कैसे पता मोनो है कि डाई? मैंने एग्जांपल रटा है कि मोनोडेंटेड में कौन कौन आ रहा है। अब मोनोडेंटेड कितना बॉन्ड बनाता है? 1। और एक मोनोडेंटेड नहीं कितने हैं? 6। 6 बन जा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। वास्तव में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर यही मैं आपको दे दिया CO EN का होल 3 और यहां दे दिया क्या? 2 प्लस। अब मैं पूछा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो यहां याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है? n मल्टीप्लाई 10t। n क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 3। डेंसिटी En क्या है? एक डाइडेंटेड है। क्या है? डाइडेंटेड। जब डाइडेंटेड है तो उसका डेंसिटी कितना होगा? 2। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ कि नहीं है? अगर यही मैं दे देता तुमको CU COEDTA, एक एग्जांपल ग्रुप में बस बना हुआ है, ऐसे कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दे दिया। अब मैं बोला कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई d होता है कि नहीं? n क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। तो कितने लिगेंड है? 2। d क्या है? डेंसिटी। dt क्या है? हेक्साडेंटेड है ना। तो हेक्साडेंटेड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। तो हो जाएगा 6, तो 6 हो जा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12 हो गया कि नहीं? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12 होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। बात यहां तक समझ आ रहा है? तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे? चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं। ये देखो PtCl4Br2। तो यहां पे अगर हम दे दिया और यहां लिख दिया क्या? 4 माइनस, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ लोग। बताइए पीछे वाले बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो हमने मालूम बताया क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू n मल्टीप्लाई डेंसिटी 1। तो पहले ये देखो इसका, इसमें कितने? 4। लेकिन देखो एक बात होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। या 2 टाइप से लिगेंड पाए जा रहे हैं ना। पहले अभी तक जितना लगाया हो देखो सब में एक लिगेंड एक ही टाइप का था। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक टाइप का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। ये किसका एग्जांपल है? होमोलैप्टिक। और ये हमारा देखो 2 टाइप का लिगेंड तो हेटेरो। अभी उसका एग्जांपल बताऊंगा। ये बताओ इसका क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो हो जाएगा 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 इक्वल टू 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया कि नहीं? है? अगर यही मैं तुमको दे दिया CONH3 का होल 4En, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है? ये देखो 4 मल्टीप्लाई मोनोडेंटेड है ना, प्लस En 1 मल्टीप्लाई 2, तो 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 बराबर 6। समझ आ रहा है भैया? ये मोनोडेंटेड है ना, तो मोनोडेंटेड मतलब एक कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन कितने हैं? 4। तो हो गया क्या? 4 के 4। और ये हो गया क्या? En क्या है? डाइडेंटेड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो 2 1 जा 2 और प्लस 4 इक्वल टू 6। अब देखो तुम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिए, तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकाला? 2। तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकाल दिया? 3। तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकाल दिया? 5 4 5 6। यही निकालोगे तुम। और तुमको क्या पढ़ना है? तुमको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है और 6 पढ़ना है ना। अगर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो निकाल लिया, क्या निकाल लिया? तो तुमसे पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आ गया तो तुम क्या निकाल सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन।
तुम इजीली क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। किसमें, एस पी डी एफ। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, पी में 3, डी में 5 और इसमें एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। मतलब इसमें ऑर्बिटल, अब तुम्हारे पास ऑर्बिटल कितना है, 2। तुम्हारे पास 2 ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो भैया एस कितना लेता है, 1 और 1 ले लेगा कौन, पी। तो इसका मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। क्या हो जाएगा, sp होगा। तो जब sp होगा तो स्ट्रक्चर जो होता है वो देखो m, ये l और ये l, जिसका भी स्ट्रक्चर sp होता है तो क्या होगा, लीनियर। उसका शेप क्या होगा, लीनियर होता है। अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3, तो एक s लेगा और p कितना लेता है, 3, लेकिन तुम्हारे पास बचा कितना, 2, तो हो जाएगा sp2। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 पाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट ये है और इंपॉर्टेंट ये है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ ज्योमेट्री 2 टाइप्स के आएंगे। एक हमारा होगा sp3, ऐसा अगर ज्योमेट्री है तो इसको हम कहेंगे क्या, टीडी, क्या, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है कि मतलब m, ये l, ये l, ये l और ये l, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये देखो अगर WSP3 आ गया तो इसका मतलब ये WFL है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा देखो जो वीक होते हैं वो सिर्फ स्माइल देंगे और कहेंगे प्लीज हट जाओ, स्माइल प्लीज ना, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हो वो पहले तुम्हें 10 लेंगे, लगेंगे क्या, डी, फिर 10 के कहेंगे क्या, स्माइल प्लीज। बात सुन गई, तो ये हो जाएगा DSP2। और ये कब होगा, जब हमारा लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक, तो मैं कुछ पॉइजनस का नाम लिख देता हूँ कि ये पॉइजन है लो ना। जैसे जहां तुमको दिखे CO कार्बोनिल, जहां तुमको दिखे CN, जहां तुमको दिखे NH3 और जहां दिखे तुमको ये क्या है, ये पॉइजन के वो 4 पैकेट है जहां आते हैं और पहले डसते हैं, फिर उसके बाद स्माइल प्लीज करते हैं, ठीक है। मतलब पहले d ऑर्बिटल आएगा, फिर उसके बाद s और b आएगा। बात समझ आ रहा है। अब याद रखो इसमें ये, लेकिन जहां DSP2 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा, M L L L L, मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ ना, 1 2 3 4 डायरेक्ट, यहाँ भी कितने, 4 ना, तो ये माइंड में आप रखिएगा। अब देखिए हमारा आता है 5 को छोड़ो, सीधे मारते हैं किसपे, 6 पे, ठीक है। 6 पे आएगा तो देखो पहले s को देखो 1, p को देखो कितना, 3, तो हो गया sp3 और d को आप तुम्हारे पास बचा कितना, 2, 4 खत्म कर दिए तो हो गया sp3d2। या तो कब, जब WFL हो तब, जब वीक रहेगा तब। अगर लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या बन जाएगा, d को पहले लिख दो, D2sp3, ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन दोनों का जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा, सेम होगा, क्या, M L L L L L, मतलब ये क्या बना लेगा आपका, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसी बात पर हम लोग क्या करेंगे, कल इसी बात के आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।